नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लाया हूँ मैं एक कहानी। इस कहानी से आप समझ जाएंगे आज के टॉपिक का सार, यानी कि मॉरल ऑफ टॉपिक। एक राजा के राज्य पर आक्रमण हो गया। सारा राज्य घेर लिया गया। राजा ने मुआयना करवाया तो पता लगा सेना बहुत बड़ी है, करीब 4 गुना ज़्यादा। राजा ने सोच लिया और कह भी दिया, राज्य में घोषणा करवा दी कि हम समर्पण करेंगे। जीतना करीब करीब असंभव है। फिर थोड़ा ही नुकसान दूसरी सेना का होगा, हमारा तो राज्य ही ख़त्म हो जाएगा। अब लड़ना मुश्किल है, जीत असंभव है, तो लड़कर क्या फ़ायदा। अशांति वैसे भी ठीक नहीं, नुकसान अलग से। ऐसे ख्याल राजा को आने लग गए। जब आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाए ना, ख़त्म हो जाए, तो ये विचार आते भी हैं। सेनापति को बुलाया और कहा, समर्पण की घोषणा कर दो, जीतना असंभव है। हम 4,000, वो 16,000, 20,000। सेनापति ने भी हाँ में लाई और कहा, ठीक कह रहे हैं महाराज, लड़कर कोई फायदा नहीं है। राज्य में एक संत भी रहता था। खबर उड़ते उड़ते उसके पास भी पहुंची। वह राज दरबार पहुंच गया और बोला, महाराज, मुझे सेनापति बना दो, मैं लड़ूंगा। राजा ये सुनकर हैरान होकर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो संत हैं और आपको तो लड़ना भी नहीं आता। संत बोले, महाराज, यहाँ पास में ही एक मठ है और पवित्र मठ है। हमसे भी ऊपर कुछ होता है। मैं उस पवित्र मठ में जाकर एक सिक्का उछालूंगा। चित्त आएगा तो हमारी जीत पक्की है, पट आया तो हमारी हार पक्की है। मठ सिद्ध है, शक्तिशाली है। बोलिए। राजा के पास कोई ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं था। राजा हताश था। बोला, ठीक है। शाम को सभी दरबारी, राजा, संत और सेना मठ में आ गई। संत ने मठ की परिक्रमा करी और सिक्का उछाल दिया। चित्त आया, खुशी की लहर दौड़ उठी। तैयारी शुरू, और सुबह होते ही युद्ध शुरू, और 4,000 सेना वाला राज्य जीत गया। लेकिन राजा हैरान था। दरबार में फिर संत आया और राजा से बोला, महाराज, सही बात बोलूं, सिक्के के दोनों तरफ चित्त ही था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लड़ने से पहले ही हार मान लेना गलत है। अपने अंदर पॉजिटिव जील, उमंग ज़रूरी है। शक्ति अपने ही अंदर है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देना ज़रूरी होता है। एक कहानी और है। एक छोटा सा बच्चा बॉल से खेल रहा था, गेंद से। खेलते खेलते उसकी बॉल एक गमले के पीछे चली गई। गमला बहुत बड़ा था और ऊपर भी था। उसका हाथ बॉल तक नहीं जा रहा था। बगल में ही उसके पिताजी ये सब देख रहे थे। बच्चा गमले को धक्का लगाने लगा, लेकिन गमला बड़ा था, हिल भी नहीं पाया। बच्चे के पापा ने कहा, उसको अपनी पूरी ताकत लगाओ। उससे कहा कि अपनी पूरी ताकत लगाओ। उसने लगाई, लेकिन गिर गया। बच्चे के पापा ने उससे कहा, तुम मेरे बेटे हो, मेरी शक्ति तुम्हारी ही तो है। तुम मुझसे ही कह देते कि हेल्प कर दो, क्यों नहीं कहा। तब बच्चे ने अपने पापा से हेल्प मांगी। उसके पापा ने साथ में साथ देते हुए अपने बच्चे के साथ हाथ लगाया और गमला खिसका दिया और बॉल मिल गई बच्चे को। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तक पूरी ताकत नहीं लगेगी, पिताजी भी सहायता नहीं करते। कहाँ उनके पास समय। फिर जब कोशिश ही पूरी ना हो तो फिर साथ कैसे दें। जब तक अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य नहीं झोंकी जाएगी, परमात्मा भी कहाँ साथ देते हैं, ईश्वर भी साथ नहीं देते। आशा और आस्था कोई मरने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ईश्वर के भरोसे अधूरी शक्ति या प्रयास के बिना कुछ नहीं होता। आशा और आस्था सबसे पहले खुद पर होनी चाहिए। बाहरी चीज़ों में दिखावा करके, बस थक कर हार कर बाहरी रूप से आशा जगाने में लगे रहने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा साथ नहीं देंगे, ईश्वर नहीं मिलेंगे।
अपने अंदर आस्था और आशा की शक्ति को जगाने, पहचानने, मानने और जानने से ही सब संभव है, पॉसिबल है। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर जो आपके काम आए। तब तक रखिए अपना ख्याल और बने रहिए, जुड़े रहिए।